दोस्तों, जब सब आपकी हार का इंतजार कर रहे हो उस समय मिली जीत का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? कर्क राशि के अलावा कर्क लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कर्क राशि वाले दोस्तों, वह समय आ रहा है जिस समय का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वर्ष के अंतिम 3 माह में ग्रहों के बदलाव आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे। इस अवधि में कर्म भाव पर निर्माण हो रहे गुरु चंडाल योग से मुक्ति और शनि की चाल में यू टर्न बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगा। राहु केतु का सुख और कर्म भाव पर पड़ रहा कुप्रभाव दूर हो जाएगा। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। उदास हो चुके मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे लंबे समय से चिंता परेशानी का कारण बने हुए महत्वपूर्ण बदलावों से, जो आपके जीवन को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म और सुख भाव राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। लंबे समय से केतु का सुख भाव पर संचार सुखों को काफी प्रभावित कर रहा था, नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। कर्म भाव पर राहु और गुरु का युति योग करियर को काफी प्रभावित कर रहा है। उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बन रखी है। राहु केतु के राशि परिवर्तन से करियर में पेश आ रही परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अपने कार्यों के प्रति बने अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव दूर हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो वह वाद विवाद भी दूर होंगे। प्रसन्नता का माहौल बनेगा। गुरु के अब शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु के साथ गुरु की दृष्टियों के भी शुभ फल मिलेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। गुरु की मजबूत स्थिति से आप अपनी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और सूझबूझ के दम पर कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। करियर में स्थिरता आएगी। सुख भाव से केतु के प्रस्थान करने से सुखों में वृद्धि होगी। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। माता जी के भी सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। 30 अक्टूबर के बाद पराक्रम भाव पर केतु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में चमत्कारी बदलाव आएगा। जीवन में कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से केतु का गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। आपके उच्च मनोबल के आगे शत्रु भी भयभीत होंगे। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। अपना साहस पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षमता के साथ साथ लेखन क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों को लाभ मिलेगा। वह अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी के माध्यम से सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। राहु का भाग्य भाव पर संचार अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। 4 नवंबर को शनि की चाल में भी यू टर्न आएगा। शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। पिछले समय से शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियां बनी हुई है। अष्टम भाव से शनि की कर्म भाव, धन भाव और संतान भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है तथा इन भावों से संबंधित भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। शनि की उल्टी चाल से सीधा होना बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगा। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। अष्टम दया के दौरान शनि का वक्री अवस्था में संचार जले पर घी डालने जैसा कार्य करता है। गुरु चंडाल योग से मुक्ति और शनि की चाल में यू टर्न जले पर अब मरहम लगाने का कार्य करेगा।
शनि की वक्र दृष्टि आपकी वाणी में भी कटुता और क्रूरता का भाव पैदा कर रही थी। संतान क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। संतान से संबंधित चिंता परेशानी बनी हुई है। शनि के सीधा चलने से धन, वाणी, कुटुंब और संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। वाणी में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। पिछले समय से संतान क्षेत्र से पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। विद्यार्थियों और प्रेमियों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि विद्यार्थियों और प्रेमियों को भी बहुत प्रभावित कर रही है। वक्र दृष्टि से राहत प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाएगी। विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। अब विद्यार्थी बुद्धि का शरारत और व्यर्थ के कार्यों में अधिक उपयोग नहीं करेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों या किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अन्य ग्रहों की बात करें तो इन तीनों माह की तुलना में अक्टूबर और दिसंबर माह में भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र की भी विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। अक्टूबर माह में शुक्र धन भाव तो दिसंबर माह में सुख भाव पर संचार करेगा। इन दोनों भावों पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। घर परिवार में धन, सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का जब मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी उदासी, चिंता और परेशानी की कोई बात। सुखों में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। वाणी को मधुर बना देगा तो मन को प्रसन्न कर देगा। प्रेमियों को मौज करा देगा। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। माता जी के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों को जनता का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। लंबे समय से लग्जरी गैजेट्स, महंगे फ़ोन, महंगे वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा करने का विचार बना रहे थे, शुक्र की शुभता इस प्रकार की वस्तुओं के सुखों में वृद्धि करेगी। वह सरलता से उपलब्ध हो जाएगी। शुक्र का साथ समय को खुशनुमा और रोमांचकारी बना देगा। बात करें बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध की तो तीनों माह बुध भी खासकर आप पर मेहरबान रहेगा। बुध का शुभ गोचर घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाएगा। विद्यार्थियों को भी बुध के शुभ गोचर का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। दिसंबर माह में बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। यह राजयोग बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार कारक बुध का शुभ गोचर व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो सरलता से उपलब्ध हो सकता है। बात करें क्रोधी, आक्रामक और लड़ाकू ग्रहों सूर्य एवं मंगल की तो अक्टूबर माह के शुरुआती 2 सप्ताह और दिसंबर माह के अंतिम 2 सप्ताह दोनों का संचार आपके रोब और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा के प्रबल योग बनाएगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। शत्रु भी आपके पराक्रम से खौफ खाएंगे तथा पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में बने रहेंगे। कर्क वालों के लिए मंगल पंचम और दसम भाव का स्वामी होने के कारणवश योग कारक ग्रह है, इसलिए मंगल का इस अवधि में शुभ गोचर करियर में सफलता और उन्नति के योग बनाएगा। आप अपनी मेहनत और बौद्धिक योग्यता के बल पर कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को दूर कर लेंगे। नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। कुल मिलाकर दिसंबर माह के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप नव वर्ष 2024 में प्रवेश करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।